So hi guys, today I'm going to explain you one question of DS from string. The name is print all subsequence of a string. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन इजी करने के लिए कि सब से आपको मतलब याद हो जाएगा कि क्वेश्चन का नाम सुनते ही सब मीन्स पार्ट ऑफ एनीथिंग, ओके, एंड सीक्वेंसेस मीन्स इन इट शुड बी इन सीक्वेंस. तो अभी मैं कुछ भी स्ट्रिंग जो दूंगा उसका उसके पार्ट जो कि सीक्वेंस में है वो सारे हमें निकालने. जैसे सपोज हियर इट्स ए बी सी, ओके. सो ए बी सी के हमें सारे पार्ट निकालने हैं. जैसे ए बी एक पार्ट है, बी भी है, सी भी है, बट इट शुड बी इन सीक्वेंस. अगर ए प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग के सब सीक्वेंस में तो ए पहले नंबर पे ही आएगा, ठीक है. अगर बी प्रेजेंट है और ए नहीं है तो बी पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है. तो मैं आपको दिखाता हूँ ए बी सी, ये हो गया. फिर ए बी हो गया, ए बी हो गया, सिर्फ इतना हो गया, ए बी बी सी हो गया, सॉरी, ठीक है. और ए सी, बी नहीं है तो ए सी हो गया, ठीक. और ए बी सी हो गया, तीनों हो गए. तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो ये होता है सब सीक्वेंस, ओके. तो अभी मैं आपको बता देता हूँ. हाँ, तो इसका कोड तो ये मैंने लिख के रखा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है. मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ क्योंकि ये रिकर्शन का कोड है. तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअली. पहले मैं एक बार आपको जल्दी से कोड समझा देता हूँ, फिर उसका रिकर्शन भी एग्जांपल करके बताऊंगा. तो ये देखिए, ये आपका है जैसे कि एरे लिस्ट सबसीक्वेंस, हमने ये मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. तो बट द थिंग इज़ कि हम अपना खुद का मेथड एक बनाएंगे. तो हमने एक आंसर लिया है, आंसर टाइप का वो लिया है एक वेरिएबल. एक लिया है एरे लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें एरे लिस्ट रिटर्न करना है, ठीक है. और हमने एक अपना खुद का मेथड बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग, आंसर और एरे लिस्ट तीनों को सेंड किया उसमें, ठीक है, एज अ वेरिएबल. तो हमने ये जो खुद का एक मेथड बनाया है इसमें हम रिकर्सन यूज़ करेंगे. और सब हम क्या करेंगे, हमने जो जैसे जो स्ट्रिंग ली है, ठीक है, स्ट्रिंग का पहला जो कैरेक्टर होगा उसको हम अपने एक वेरिएबल कैरेक्टर में सेव करेंगे. और रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग को एक अलग स्ट्रिंग में टाइप ऑफ कैरेक्टर में सेव करेंगे. और रिकर्सन कॉल करेंगे. एक बार कॉल होगा रिकर्सन विद जस्ट द आंसर विच इज़ गिवन बाय प्रोवाइडेड बाय द अर्लियर स्टैक. और फिर उसके बाद जब ये वापस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने दूसरी बार पे आंसर प्लस कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे सेव किया है वो दोनों को मिला के सेंड करेंगे, ठीक है. तो होगा क्या, जैसे ए बी सी हमने भेजा, ठीक है. तो मैं आपको सीधे आपको एग्जांपल पे ले चलता हूँ. तो चूँकि ये बहुत बड़ा ट्री बनेगा एक रिकर्शन का, तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, जल्दी जल्दी आपको समझा दूँगा, ठीक है. तो पहले ये हमारे मेन मेथड जो ओरिजिनल मेथड है उसमें हमने ए बी सी पास किया. और आंसर हमने इनिशियली जो है वो नल है, एम्प्टी है, और एरे लिस्ट भी एम्प्टी है. दिस इज़ द एरे लिस्ट, ओके. तो आंसर भी एम्प्टी है, एरे लिस्ट भी एम्प्टी है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, इसकी हाईलाइट हो जाए, ठीक. चलो इसको ले लेता हूँ, ठीक है. एरे लिस्ट लिया, आंसर लिया, सब कुछ अभी नल है. तो अभी ये फर्स्ट टाइम जो मेन मेथड है हमारा, मेन मेथड वो वाला मेन नहीं है, मतलब कि ओरिजिनल मेथड है जो हमने मेथड बनाया उसको कॉल करेगा, ठीक है. तो उसमें हमने निकालेंगे सबसे पहले कैरेक्टर जो कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग होगा, और रेस्ट ऑफ द क्यू, ROQ लिखा है ये, रेस्ट ऑफ द क्यू, ठीक है. तो ए निकल आएगा और BC निकल आएगा, ठीक है इसमें. तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, तो यहाँ से हमारा ए निकला, यहाँ से BC निकला, ठीक है. और हमने फिर एक रिकर्शन कॉल कर दी इधर से, ठीक. रिकर्शन कॉल करेंगे जब, तो हम इस तरह से कॉल करेंगे. सब इसमें प्रोवाइड करना है हमको रेस्ट ऑफ द क्यू इज़ BC, ठीक है. और आंसर इज़ क्यू, आंसर इज़ एम्प्टी एंड एरे लिस्ट. तो ये हम इस वाली लाइन को ए मान के चल रहे हैं. आप अगर इसमें देखोगे तो इसको हम ए मान के चल रहे हैं और इसको हम बी मान के चल रहे हैं. तो जहाँ जहाँ पे मैंने ए लिखा है तो आप समझ जाना ये पहला रिकर्शन कॉल हुआ पहले मेथड का, और बी का मतलब दूसरा रिकर्शन, ठीक है. तो पहला, सबसे पहले पहला कॉल करेगा और ये ये देखिए ये ए है, ठीक है. तो यहाँ से ये जाएगा इस पे जाएगा जब, तो हमने BC पास किया, आंसर इज एम्प्टी एंड एरे लिस्ट. तो यहाँ पर निकलेगा कैरेक्टर B निकलेगा, और रेस्ट ऑफ द क्यू निकलेगी C, ठीक.
फिर ये अपना हम फिर से इसका पहला रिकर्शन लग जाएगा, ठीक। पहला रिकर्शन लगेगा जब, तो फिर ये रेस्ट ऑफ द क्यू में जाएगा, रेस्ट ऑफ द क्यू जाएगा, आंसर में एम्प्टी जाएगा, एरे लिस्ट है वो, ए एल मीन्स एरे लिस्ट है, ठीक है। अब ये अपना पहला ए कॉल करेगा, दिस इज़ द ए, ठीक। इसने इधर आए तो यहाँ पे इनने सी एच निकाला, रेस्ट ऑफ द क्यू का पहला जो कैरेक्टर है वो सी है, रेस्ट ऑफ द क्यू। अब उसके बाद जो बचा है वो कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी होता है, ठीक है, अगर हम निकालेंगे उससे मेथड से तो, ठीक। एम्प्टी होगा जब, तो फिर ये अब अपने नेक्स्ट ए को कॉल करेगा, पहले मेथड को, तो ये है ए इधर, ठीक। तो अब हम रेस्ट ऑफ द क्यू भेजनी है, तो ये एम्प्टी जाएगा, आंसर भी एम्प्टी जाएगा और लिस्ट भेजेंगे। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा के रखी है, बेस कंडीशन है जो कि जब भी क्यू की लेंथ जो है 0 होगी तब ये इफ कंडीशन में जाएगा, और अगर आंसर एम्प्टी है, ठीक है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा, जस्ट रिटर्न कर जाएगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम एरे लिस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पहला सिनेरियो है, यहाँ पे आंसर भी हमारा एम्प्टी है, दोनों चीज़ एक बार ये देखो आप अगर तो ये दोनों चीज़ें एम्प्टी हैं, ठीक। तो ये एम्प्टी से रिटर्न सिर्फ कर जाएगा और ये वापस आ जाएगा इसमें। अब ये इसका ए वाला मेथड चल चुका है, दूसरा रिकर्शन लगेगा बी वाला, जो कि आपका ये है, ये वाला मेथड लगेगा इधर, ये वाला, ठीक। तो अब ये बी लगा, तो बी से कॉल लगेगी, तो बी में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इधर तो पहले वाले वेरिएबल में तो हम लोग रेस्ट ऑफ द क्यू दे रहे हैं, लेकिन आंसर में हम आंसर प्लस कैरेक्टर दे रहे हैं। तो कैरेक्टर में यहाँ पे भाई हमारे पास सी है, आंसर मतलब एम टी प्लस सी इक्वल टू सी हो जाएगा, और लिस्ट पास कर रहे हैं, तो ये बी को कॉल लगेगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जाएगा क्यू में, क्यू चेक करेगा, क्यू क्योंकि एम टी है, लेकिन आंसर एम टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको याद है तो वहाँ पे कंडीशन लगी है, अगर एम टी नहीं है आंसर तो ही इस पे जाएगा, इस वाले कंडीशन में। इसमें गया तो फिर ये एरे लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमने एरे लिस्ट में इसलिए सी ऐड कर दिया, जो कि आंसर में प्रोवाइडेड है, ठीक। आंसर वेरिएबल में अवेलेबल जो भी वैल्यू उसको हम एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, तुमने यहाँ पे सी ऐड कर दिया, ठीक। अब इससे वापस आए, ये वापस आएगा, इसके बाद रिटर्न कर जाएगा। अब इसके ए और बी दोनों चल गए, ठीक। तो अब ये वापस कर जाएगा इधर वापस कर जाएगा, ठीक। इधर वापस किया, अब इसके ना ए चल गया था, अब ये भी कॉल करेगा इसी तरह से। तो यहाँ पे भी रेस्ट ऑफ द क्यू सी जाएगा, बी आंसर तो क्योंकि वो था एम टी था, और आपका कैरेक्टर बी है, तो कैर वेरिएबल बी है जो उसमें ऐड किया, तो बी आ गया, और लिस्ट बी से इसने जब अपने कॉल किया तो यहाँ पे आया कैरेक्टर सी निकला, और रेस्ट ऑफ द क्यू एम्प्टी निकल गई। अब इसने अपने एक कॉल किया तो रेस्ट ऑफ द क्यू गई, आंसर में बी था ही पहले से, और लिस्ट कॉल किया। इसने जब ए को कॉल किया तो इसने देखा जब भी ये पहला वेरिएबल जो है आपका रेस्ट ऑफ द क्यू ये एम्प्टी होगी तब और आंसर में कुछ वैल्यू होगी अगर, तो तब ये एरे लिस्ट में ऐड होती रहेंगी वैल्यू, ठीक है। तो एरे लिस्ट में ऐड करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या है आंसर में बी है, तो बी ऐड हो गया, ठीक। अब इसने अपने बी को कॉल करी, तो यहाँ पे बी में बी आंसर प्लस करेक्टर ए, तो बी सी हो गया, ठीक है। बी पहले सी ऐड हो गया, तो यहाँ पे इसने सी ऐड कर दिया, और हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, तो हमारा सी हो गया, बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब ये अपना चल गया जब, तो ये वापस आएगा, ठीक है। अपना ये यहाँ पे वापस आ गया, ये यहाँ वापस आ गया, तो इसके ए और बी दोनों चल गया, आप देखोगे अगर तो बी भी चल गया। अब ये वापस आ गया अपना, इसका वापस आ गया, तो इसका ए चला था, अभी बी बचा है, तो यहाँ पे अब बी चलेगा। तो इसने आंसर एम्प्टी था, आंसर कैरेक्टर में ए था, तो ए करा, और बी सी जो था वो रेस्ट ऑफ द क्यू था ही। इसी तरह से सारे हमारे चलेंगे। यहाँ पे जाएगा जब इसका कॉल करेंगे तो ए सी इसी तरह से सारे कॉल होंगे, और ये लास्ट में जो है हमारा सब ऐड जब हो जाएगा तो फिर इस तरह से वैल्यू बन जाएगी आंसर।